आज़म नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ताजदार बगदाद मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा हुजूर शाह गुलाम सैयद साहब क़िबला अशरफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। और मक्ता हाजिर कर रहा हूँ, आता हो, आता हो। मनक़बत जो आपकी शमशीर ने की है रक़ा, मनक़बत जो आपकी शमशीर ने की है रक़ा, ये है सब ये सब आपकी अताया से आज़म दस्तगीर है, तेरा रुतबा बढ़ाया वो से आज़म दस्तगीर है, तेरा रुतबा बढ़ाया वो से आज़म दस्तगीर। अब इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत प्यारी अंदाज में आप नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुन समात फरमा रहे थे। शायर कहता है, कोई मसलक पर जब करता हुआ हमला निकलता है, कोई मसलक पर जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले सज्जादा निकलता है। कोई मसलक पर जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले सज्जादा निकलता है। और रुजू करने की नौबत ही नहीं आती क़यामत तक, रुजू करने की नौबत ही नहीं आती क़यामत तक। अरे कलम से मुफ्ती आज़म के जब फतवा निकलता है, रुजू करने की नौबत ही नहीं आती क़यामत तक। कलम से मुफ्ती आज़म के जब फतवा निकलता है। अब देखना, मैं ये चाहता हूँ कि हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं या नहीं। अगर मोहब्बत करने वाले बैठे हैं तो इस शेर का इस्तेक़बाल करना कि रुजू करने की नौबत ही नहीं आती क़यामत तक। कलम से मुफ्ती आज़म के जब फतवा निकलता है, और ज़मीं पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं, ज़मीं पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं। अरे फलक पर चांद जब ताजुश शरिया का निकलता है, ज़मीं पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब ताजुश शरिया का निकलता है। अब आइए बिला ताखिर नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मैं दावत सुखन दूं हजरत मौलाना हसन बलरामपुरी साहब क़िबला को। हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करे बावाज़े बुलंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ताजदार बगदाद व मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा गुलाम सैयद साहब क़िबला, हजरत मौलाना हसन बलरामपुरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महबूबुल असफ़िया हज़रत सूफ़ी सैयद तसद्दुक़ हुसैन साहब क़िबला, सूफ़ी सैयार हुसैन साहब क़िबला की काविशें रंग लाईं। अताए हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा ग़ुलाम सैयद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी रौनक़ स्टेज हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हज़रत का ख़िताब शुरू हो जाएगा, लिहाजा जितने लोग बैठे हैं मैं चाहूँगा बड़ी दिलजमाई के साथ बैठे रहें। ये ताजदार बगदाद व मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए बहुत मुख्तसर वक्त में पहले तहत में चंद अशार, फिर एक दो शेर तरन्नुम में पेश करके मैं अपनी जगह ले लूँगा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतलब बतौर ख़ास समात फरमाए, करम की दायमी बरसात चाहता हूँ मैं, करम की दायमी बरसात चाहता हूँ मैं, हुजूर नात की खैरात चाहता हूँ मैं। करम की दायमी बरसात चाहता हूँ मैं, हुजूर नात की खैरात चाहता हूँ मैं। करम करें कि उतर जाए नशे गफलत, करम करें कि उतर जाए नशे गफलत,
हुजूर साये हसनात चाहता हूँ मैं, हुजूर साये हसनात चाहता हूँ मैं। और ये शेर बतौर खास कि वो जिसमें आंख लगे तो नसीब जाग उठे, वो जिसमें आंख लगे तो नसीब जाग उठे। हुजूर ऐसी कोई रात चाहता हूँ मैं, हुजूर ऐसी कोई रात चाहता हूँ मैं, जो कर दे आपके दर से करीब तर मुझको, जो कर दे आपके दर से करीब तर मुझको। हुजूर ऐसे ख्यालात चाहता हूँ मैं, हुजूर ऐसे ख्यालात चाहता हूँ मैं। और जो मुझको माइले मिदहत किया करे पे हम, जो मुझको माइले मिदहत किया करें पे हम। हुजूर खुद में वो जज्बात चाहता हूँ मैं, हुजूर खुद में वो जज्बात चाहता हूँ मैं। और ये कॉन्फ्रेंस मखदूम सिमना रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी मंसूब है। आखिरी शेर मनकबत की सूरत में मुलाहिजा कर लें कि रखें जो मुझको करीबे दरे शहे सिमना, रखें जो मुझको करीबे दरे शहे सिमना। हुजूर बस वो इशारात चाहता हूँ मैं, हुजूर बस वो इशारात चाहता हूँ मैं। और मक्ता समात फरमाए कि मैं दो जहां में रहूं फितरतन हसन बनकर, बेशक बेशक, मैं दो जहां में रहूं फितरतन हसन बनकर। हुजूर सदक़े सादात चाहता हूँ मैं, हुजूर सदक़े सादात चाहता हूँ मैं। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मुख्तसर वक्त में मनकबत के चंद शेर समात फरमाएं। आता कोई कैसे समझ पाएगा रुतबा गौसे आज़म का। जरा आप हज़रात सुनने सुनाने का माहौल बनाए, खामोशी इख्तियार करके ना बैठे, बावाज़ बुलंद कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई कैसे समझ पाएगा रुतबा गौसे आज़म का, कोई कैसे समझ पाएगा रुतबा गौसे आज़म का। फरिश्तों की जमात में है चर्चा गौसे आज़म का, फरिश्तों की जमात में है चर्चा गौसे आज़म का। और बतौर खास ये शेर सूफी सैयद तसद्दुक़ हुसैन साहब, सूफी सैयार हुसैन साहब और जुमला उलमाए किराम की तवज्जो चाहते हुए पेश करता हूँ। समात फरमाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई कैसे समझ पाएगा रुतबा गौसे आज़म का। नसब हसनी हुसैनी लक़ब है कुतुब रब्बानी, नसब हसनी हुसैनी लक़ब है कुतुब रब्बानी। बड़ा ही बरकतों वाला है शजरा गौसे आज़म का, बड़ा ही बरकतों वाला है शजरा गौसे आज़म का। फरिश्तों की जमात में है चर्चा गौसे आज़म का। अब आइए बिला ताखिर सूफी सैयार हुसैन साहब को समात करें, आगे की कार्रवाई वो आपको बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो हजरात पीछे बैठे हुए हैं, जो कुर्सियाँ आगे खाली है, वो सब इसको पूर्ण कर लें। आप आगे आ जाइए। पहले मुसलमान हर वक्त पीछे रहता है, इसलिए हमेशा पीछे हो गया। आगे बढ़ने की कोशिश करो, आगे आ जाओ। हर काम में पीछे रहता है। बहरहाल मैं यहाँ कुछ ज़्यादा कहने और आपको सुनाने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, बस इतनी सी बात कहना है कि मैं अपने पीर हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन
सैयद मोहम्मद मदनी अशरफीउल जीलानी दामन बरकातुन आलिया के दो शेर आपको सुनाता हूँ। बेशक एक बेशक खम है यहाँ जमशेद व सिकंदर, सुभान अल्लाह। खम है यहाँ, ये हम गौस के गुलाम, रसूल के गुलाम, ख्वाजा के गुलाम, मखदूम के गुलाम, साबिर पिया के गुलाम, निजामुद्दीन के गुलाम, हम गुलाम हैं। बेशक और गुलामों का मर्तबा क्या है वो हुजूर शेखुल इस्लाम ने बताया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है गुलामों का मर्तबा? कि खम है यहाँ जमशेद व सिकंदर, इसमें क्या हैरानी है। बेशक बेशक हम है यहाँ जमशेद व सिकंदर, इसमें क्या हैरानी है। उनके गुलामों का ए अख्तर रुतबा ही कुछ ऐसा है। बेशक सुभान अल्लाह उनके सुभान गुलामों का ए अख्तर रुतबा ही कुछ ऐसा है, क्योंकि ख्वाजा के दर पे दुनिया झुकती है। ख्वाजा रसूल के गुलाम, गौस के गुलाम, हम ख्वाजा के गुलाम। क्या हुआ? तो ख्वाजा के दर पे दुनिया झुकती है, और ख्वाजा ने दुनिया को लात मारा, आज तक दुनिया उनके कदमों को नहीं छोड़ रही है। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा बयान। तो बहरहाल ये जो जलसा है, मैं 5 मिनट के लिए ये जो जलसा रखा गया, यहाँ के हमारे नौजवान हजरात जो हैं, जो गलत लाइन में या बुरी आदतों में हैं, उनको सुधार करने के लिए बेशक ये जलसा होते रहता है। बेशक इसके पहले दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा हुआ, उसके बाद हजरत का प्रोग्राम। तो एक एक करके ऐसा आप साथ देते रहेंगे लोगों का, तो काम होता रहेगा। अगर आप ही मुखालफिन हो जाओगे, मुखालिफत करोगे, तो काम कैसे होगा, है ना। तो काम करना सीखो, हुजरे में बैठ के फतवा देना मत सीखो। सही है, बहुत उम्दा पैगाम। हुजरे में बैठ के फतवा मत दो, काम करो। और दीन का काम तो बुजुर्गों ने ही किया है। बेशक ख्वाजा हिंदुस्तान में आए तो मुसलमान की आबादी हो गई, बेशक है ना। खाली टोपी वाला आता तो झगड़ा हो जाता। बहरहाल तो ख्वाजा जब आए तो उनके कुर्दे में 72 पैबंद लगे हुए थे। कितने? 72 पैबंद। और कितने मुसलमान बनाया? 90 लाख लोगों को अपने हाथ पर मुसलमान बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। ये दीन का काम है। बेशक तो दीन का काम करो, फतवेबाजी कम करो। बहरहाल तो मैं एक वाकया सुना दूं कि जब नारे नमरूद तैयार किया गया और उसको जब जलाया गया, तो वहां एक छोटा सा जानवर था। वो छोटा जानवर जो हर वक्त सर हिलाते रहता है और रंग भी बहुत बदलता है। तो हमारे में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो सर बहुत हिलाते और रंग भी बदलते हैं, काम कुछ नहीं करते। तो उसने क्या किया, आग और बड़े इस नीयत से उसने फूंक मारा। वो फूंक मार रहा था कि आग और बढ़ जाए। फिर तो क्या बता, उसके फूंक से आग बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। लेकिन वहीं पर एक छोटी सी चिड़िया जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आशिक थी, उसने ये तदबीर सोची कि किसी तालाब से या दरिया से पानी का कतरा अपने मुंह में लाती और इतना ऊपर उड़ती कि उसे भी आग की आंच ना लगे, वहां से पानी का कतरा वो गिराती। तो क्या बता, उसके पानी के कतरे से आग बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। और क्या इसकी फूंक से आग बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। इसकी फूंक से आग बढ़ेगी नहीं, इसकी अदावत का पता चलेगा। इसकी अदावत का पता चलता है। और उसके पानी के कतरों से आग बुझेगी नहीं, उसकी मोहब्बत का पता चलता है। उसकी मोहब्बत का पता चलता है। तो ऐ रसूल के गुलामों, ऐ गौस के, ऐ रसूल के गुलामों, ऐ गौस के गुलामों, ऐ ख्वाजा के गुलामों, जो है तो
इनको अगर आप किसी वजह से सताना चाहते हैं या परेशान करना चाहते हैं तो आप इनको परेशान और सता नहीं सकते, क्योंकि मेरे आला हजरत ने फरमा दिया है, वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बेशक बेशक सुभान तो बहरहाल यही दो बात मुझे कहना था, और मैं हाँ हजरत से भी माजरत चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा ये वक्त ले लिया, और हजरत के सामने बोलना तो बहुत बड़ी बात है। बहरहाल अब मैं अबुल हसन नूरी साहब शायर इस्लाम, अबुल हसन नूरी कलकत्तवी साहब जो शायर इस्लाम है, और ऐसा नहीं है बड़े बड़े स्टेजों पर हजरत का प्रोग्राम होता है उसमें कलाम सुनाते हैं, तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हजरत का यहाँ दौरा था, नासिक से हजरत तशरीफ़ लाए हैं, तो हमने चाहा कि जो है हजरत जब महाराष्ट्र में आ ही गए तो हमारे प्रोग्राम में भी तशरीफ़ ले आए। ये मखदूम पाक का करम हुआ कि हजरत आ गए। तो आइए हजरत का इस्तेकबाल हम नाराए तकबीर और नाराए रिसालत से करें। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्ने गौसे आजम जिंदाबाद, जश्ने गौसे आजम, जिंदाबाद, जश्ने मखदूम समनानी, जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमा अहले सुन्नत, जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत, जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहु नाराए रिसालत। या रसूल अल्लाह। ये बेटा स्टेज पे तशरीफ़ फरमा पीरो हुजूर पीरो मुर्शिद उलमाए किराम मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। पहली बार मैं आपके इस दयारे मोहब्बत में आया हूँ और ये कर्म है। हाँ 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 हमने हजरत से कहा ठीक, पहली बार मैं आया हूँ, ये करम है हजरत सूफ़ी सैयद तसद्दुक़ हुसैन साहब का कि 35 साल के बाद मेरी मुलाकात हजरत से हो रही है। जवानी में मिले थे, आज बुढ़ापा में मिल रहे हम, और वो इंशाल्लाह महशर में रहेंगे। और अब वो जवानी वाली आवाज़ तो नहीं है, फिर भी पढ़ रहा हूँ, ये मेरे पीर मुर्शिद का करम है, पढ़ रहा हूँ। कानपुर में प्रोग्राम था, नासिक में था, आज मैं यहाँ गया हूँ, इनकी मोहब्बत है मिलने के लिए, और चंद शेर पढ़ूँगा वो भी कचौशा शरीफ के। लेकिन कचौशा शरीफ से पहले आप मदीना शरीफ चलिए। भैया बाइक वाले थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दे बेटा, थोड़ा से आइए ना, इसको कर देना, समात फरमाए। हेलो, आवाज़ बढ़ा दो भाई, ठीक जरा जी क्यों कर दूँ। हजरत समात फरमाए, मदीना शरीफ चले पहले, उसके बाद कचौशा शरीफ। इस तरह दूर आवाज बढ़ाओ, दया रे रसूल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दया रे बेशक बेशक, तेरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान मैं बूढ़ा अल्लाह, हूँ, आप तो जवान हैं, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस तरह दूर हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दया रे रसूल सी। बेशक बेशक, दया रे रसूल से। बुलबुल हो दूर जैसे, कोई अपने फूल
سے بے شک سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب بلبل ہو دور جیسے کوئی اپنے پھول سے کوئی اپنے پھول سے کچھا شریف چلیے آرام فرما اسی جگہ آل رسول ہے بے شک بہت خوب بہت خوب آرام فرما اسی جگہ آل رسول ہے آل رسول ہے خوشبو نکل رہی ہے کہ چھوچا کی دھول سے بے شک سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب آرام فرما اسی جگہ آل رسول ہے آل رسول ہے خوشبو نکل رہی ہے کہ چھوچا